जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने हमें फिर से आराधना के लिए एक और अवसर दिया है। जीवित परमेश्वर के सनिधि में, आत्मा में और सच्चाई में हम लोग आराधना करेंगे। आइए प्रार्थना करें, हमारे आज की आराधना सभा बहुतों के लिए लाभदायक रहे, बहुतों के जीवन में शांति और परिवर्तन आए। टूटे मन वालों के हालेलुया आराधना हमारा परमेश्वर सुनने के लिए तैयार रहता है। हमारा परमेश्वर पीछे हुओं के निकट रहना पसंद करता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपके उपकारों को निरंतर स्मरण करने के लिए हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु जी, आपके वचन दोधारी तलवार है। हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, उसको काट डाले परमेश्वर। हम अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पण करके प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो प्रिय लोग बीमारियों में हैं, जो अशांतियों में हैं, पारिवारिक समस्याओं में परमेश्वर, हम उन्हें उनके लिए मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के प्रति हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे देश को बचाने वाला प्रभु आप ही हो। हालेलुया। शत्रुओं से हमें बचा परमेश्वर, महामारी से हमें छुड़ा परमेश्वर। हमारा देश के अर्थव्यवस्था, हमारे देश के प्रत्येक हमारे हालेलुया समस्त सृष्टि प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन हमसे बातचीत कर परमेश्वर। आपके वचन के विधियों को, आमीन, गहराइयों को समझने के लिए, आपके विधियों के प्रकाशन प्राप्त करने के लिए हमारे आत्मीय हृदयों को खोल दे परमेश्वर। प्रभु जी, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए चंगाई बोलते हैं। जो लोग शैतानी बंधनों में है, प्रभु आज के दिन छुटकारे और स्वतंत्रता का दिन रहने पाए। प्रभु जी हालेलुया। हम जब आराधना करेंगे, हमारे आराधना प्रभु जी ग्रहण योग्य होने पाए। जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार की कमी घटी हो, हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमारे देश के प्रति क्षमा मांगते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रत्येक अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रतियों को तू भर दे स्वर्गीय ज्ञान से परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपके वचन जीवित वचन है, जीवन देने वाला वचन है। हमारा यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा हुआ परमेश्वर है। प्रभु जी, हम विश्वास के साथ आपके सन्निधि में थोड़ी देर हाल निवेदित करेंगे। हमसे बातचीत करें, आपकी आत्मा के अभिषेक से हमें भर दे परमेश्वर। सारे आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना से पूर्व हम प्रभु के वचन से एक अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोग में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। हमारा परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। प्रतिदिन इन वचनों को पढ़ना, उन वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करना एक आत्मीय व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। संसार के अनेकों व्याकुलता, चिंता, अशुद्धि, शारीरिक बातें, ये सब प्रतिदिन एक मनुष्य के आत्मीय जीवन को घेरने की कोशिश करते रहता। लेकिन अगर आप आत्मीय रहना पसंद करता है, इन सारे बातों से एक आत्मीय लड़ाई लड़कर हमें जीत हासिल करना होगा। आत्मीय जीवन एक लड़ाई का जीवन है। प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, हमारे लड़ाई लहू और मांस से नहीं, प्रधानताएं, अधिकार और
आसमान में प्रभुता करने वाले तमाम दुष्ट आत्मा के सेनाओं से हैं। उसका मतलब आसमान में अनेकों दुष्ट आत्मा के सेना प्रभुता करते हैं हमारे प्रार्थना को स्वर्ग में पहुंचने से, हमारे संबंध प्रभु के साथ उत्तम रहने के विरुद्ध में उनका एक लड़ाई रहता ही है। अगर इन सच्चाई को हम लोग जानते हैं, हमारा लड़ाई जीतने का हथियारों में से एक है प्रभु का वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा हमारे पवित्रता और धार्मिकता के जीवन है। प्रभु के वचन में और भी अनेकों हथियार के बारे में लिखा है। एफिसियों की पत्री में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर 7 प्रकार के हथियारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, प्रभु के वचन है हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु के साथ के हमारे रिश्ता को हम लोग उत्तम बनाते हैं। जो भजन संहिता हम लोग पढ़कर सुने हैं, इस भजन संहिता में दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं, प्रभु संसार के लोग अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से बिल्कुल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चिकनी चुपड़ी बातें करते, लेकिन उनका हृदय अनर्थ की बातें करने के लिए, अनर्थ की बातों के गणन करते रहता है। मुझे ऐसे बातों में पड़ने नहीं देना। जैसे हम लोग प्रभु के वचन से जानते हैं, हम लोग परमेश्वर के भवन में, सन्निधि में आराधना प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपने पापों की प्रति क्षमा मांगने के लिए। हम इसलिए प्रभु के सन्निधि में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते, प्रभु पाप में पड़ने से हमें बचाए। बीमार पड़ने से उत्तम है परहेज रखे, बीमारी आने से हम लोग सुरक्षित रहे। ये सुनकर लोग उसके आत्मीय अर्थ के विषय में नहीं सोचते, लेकिन आज आप इस प्रकार समझे, हम पाप में पड़कर, मार खाकर या उसका दंड सहकर पीड़ा झेलने की से उत्तम है हम पीड़ाओं में पड़ने से पहले, अर्थात हम इन पाप में पड़ने से हमारे जीवन को बचा कर रखें। प्रभु आपको जो अच्छा लगता है आज मेरे जीवन में करे। मेरे जीवन को संपूर्ण रीति से मैं समर्पण करना चाहता हूं। मेरा हृदय निर्मल हृदय रहने पाए। जब हम अपने आप को आत्मी कहता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को आत्मी कहता है, हमारे आत्मिकता का शुरुआत हृदय से होता। हमारा परमेश्वर हृदय की ओर देखता है। आपके हृदय के विचारों के विषय में हमारे परमेश्वर अधिक जानकारी रखना चाहते हैं। आज हम जब प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं हम लोग, आप सोचे वास्तव में हमारा परमेश्वर हमारे आराधना को स्वीकार कर पाएंगे? मान लिया जाए हम बहुत ही प्यास लग रहा होगा और किसी से एक गिलास पानी मांग रहा, जो पानी बहुत ही अच्छा पानी होगा, जिस ग्लास में वो पानी डालकर लाते हैं वो ग्लास भी अच्छा होगा, और ग्लास के अंदर के पानी बिस्लेरी पानी, शुद्ध पानी होगा, किसी प्रकार की अशुद्धि उस पानी में नहीं। अगर वो पानी, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे हाथ में गंदगी है, अशुद्धि है, जख्मों से भरा हुआ है, और वो व्यक्ति बदबू से भरा हुआ व्यक्ति होगा, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी वो पानी उठाकर पिएंगे। कारण वो पानी अशुद्ध होने की वजह से नहीं, वो बर्तन अशुद्ध होने के कारण नहीं, ग्लास अशुद्ध होने के कारण नहीं, जो व्यक्ति लेकर आया है उसके और हम लोग देखते हैं। हमारे परमेश्वर भी जब हम आत्मिक आराधना करते हैं, ये एक बलिदान है। हमारे हृदय से स्तुति रूपी बलि हम चढ़ाते हैं। हमारे होठों के द्वारा हृदय से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि जब हम चढ़ाते हैं, हमारा परमेश्वर देखते हैं जो आराधना चढ़ाने वाले व्यक्ति का हृदय किस प्रकार के। इसलिए मेरे परमेश्वर के सन्निधि में जब प्रियो हम आते हैं, सबसे पहले हम अपने परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं समर्पण करता हूं अपने जीवन को, जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार के पाप और अशुद्धि कमी मेरे जीवन में है, क्षमा करे, उसको दोहराने के लिए मेरे जीवन में कोई अवसर ना आए। उसके 5वें वचन में लिखा है, प्रभु तू प्रत्येक को अपने कामों के अनुसार के बदला देगा। इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है आप किसी कमजोर को सताया होगा, हो सकता है आप किसी का न्याय पलट दिए होंगे, हो सकता है आप घूस लेकर के हमें अन्याय करे होंगे। इस बात को भी याद रखें, प्रत्येक बातों के अनुसार एक दिन आपको और मुझे परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होकर अपने शरीर के द्वारा किए हुए कामों के अनुसार लेखा देना होगा। और हालेलुया, प्रत्येक मनुष्यों में ये कानून लागू है।
आइए हम आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है हमारे जीवन में। दिन प्रतिदिन की आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। वचन में लिखा हुआ हर दिन उसकी दया नई है, और उसकी दया को याद करते हुए आइए हम इस गीत को गाते हैं। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नई है। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नई है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नई है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। प्यारे प्रभु जी अनुग्रहकारी, करते तुझको प्रणाम। प्यारे प्रभु जी अनुग्रहकारी, करते तुझको प्रणाम। महिमा को अपनी छोड़ तू आया, क्रूस पे हुआ है कुर्बान। महिमा को अपनी छोड़ तू आया, क्रूस पे हुआ है कुर्बान। हमको छुड़ाया, वारिस बनाया, बने हम याजक और राजा महान। हमको छुड़ाया, वारिस बनाया, बने हम याजक और राजा महान। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। है मसीह महिमा पाए, नाम है तेरा महान। प्यारे प्रभु जी अनुग्रहकारी, करते हैं तुझको प्रणाम। प्यारे प्रभु जी अनुग्रहकारी, करते हैं तुझको प्रणाम।
शांति चंगाई अनुग्रह और बल भी दान में तू देता हमें। शांति चंगाई अनुग्रह और बल भी दान में तू देता हमें। तुझ में हम बढ़ते तेरे समान हो, आत्मा की सामर्थ्य दे जा हमें। तुझ में हम बढ़ते तेरे समान हो, आत्मा की सामर्थ्य दे जा हमें। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। प्यारे प्रभु अनुग्रहकारी, करते तुझको प्रणाम। प्यारे प्रभु जी अनुग्रहकारी, करते हैं तुझको प्रणाम। धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया, महिमा हो। स्तुति करते हैं परमेश्वर, हमारे आराधना आपको स्वीकार योग्य होने पाए। प्रभु जी, हमने से एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो। आपके आगमन के लिए हम बाट जोड़ते हैं, आपके उपकारों को हम याद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो, आराधना हो, महिमा हो, महिमा हो। करुणा करे हम पर, अनुग्रह करे हम पर परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे धन्यवाद हो, यीशुवे मसीहा धन्यवाद हो, मसीहा धन्यवाद हो, मसीहा धन्यवाद हो, मसीहा धन्यवाद हो। हालेलुया, आशीषित होने पाए। महिमा 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 हम हृदय से देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और गीत हम लोग गाएंगे। इस गीत गाते समय पर जैसे हम लोग करते आया हैं, दान और दशवांश देने का समय है। एक लिफाफे में आप अपना दान और दशवांश डालकर रखें। इस गीत की आखिरी में हम आशीष का प्रार्थना करेंगे। ये केवल कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए सूचना है, जिसके हाथों को परमेश्वर मजबूत कर रखे हैं। आप जरूर करें, अन्यथा प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके हाथों को भी मजबूत करेगा। बहुतों के लिए हम फायदेमंद साबित हो। प्रभु का वचन है और दुखी होकर नहीं। जो परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जो हर्ष से देता है प्रभु से प्रेम करता। आपके परिस्थिति प्रभु जानता है, इसलिए दुखी मत हो। प्रार्थना करें, प्रभु आपकी अवस्था को भी बदलेंगे। और आप दुखी होकर के भी नहीं, और कोई जबरदस्ती इस बात के लिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं है। आपका हृदय परमेश्वर के सन्निधि में किस प्रकार के हैं, उसी के अनुसार आप करें। आइए हम इस समय परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं। जो कुछ भी आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें से हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं और उसके द्वारा उसकी आराधना करें। निकट मुझे लाने वाले सारे अनुभवों के लिए धन्यवाद। तेरे उत्तम शिष्य बनाने वाले सारे क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे निकट मुझे लाने वाले सारे अनुभवों के लिए धन्यवाद। तेरे उत्तम शिष्य बनाने वाले सारे क्रूस के लिए
धन्यवाद प्रभु। सब पराजय का धन्यवाद प्रभु, जिसे तेरा दर्शन मुझको मिला। सारे आंसुओं के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसे तेरा सानिध्य जान सका। वादी में कांटों में फूल जैसा, दर्द में आग में सोने जैसा। वादी में कांटों में फूल जैसा, दर्द में आग में सोने जैसा। ऊंचे में नीचे में, मृत्यु में जीवन में। ऊंचे में नीचे में, मृत्यु में जीवन में, तू ही काफी है मुझे यीशु, तू ही काफी है मुझे। तेरे निकट मुझे आने वाले सारे अनुभवों के लिए धन्यवाद। तेरे उत्तम शिष्य बनाने वाले सारे क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे निकट मुझे लाने वाले सारे अनुभवों के लिए धन्यवाद। तेरे उत्तम शिष्य बनाने वाले सारे क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु। सब पराजय का धन्यवाद प्रभु, जिसे तेरा दर्शन मुझको मिला। सारे आंसुओं के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसे तेरा सानिध्य जान सका। वादी में कांटों में फूल जैसा, दर्द में आग में सोने जैसा। वादी में कांटों में फूल जैसा, दर्द में आग में सोने जैसा। ऊंचे में नीचे में, मृत्यु में जीवन में। ऊंचे में नीचे में, मृत्यु में जीवन में, तू ही काफी है मुझे यीशु, तू ही काफी है मुझे। तू ही काफी है मुझे यीशु, तू ही काफी है मुझे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। तेरे लोगों ने अपने मेहनत के कमाई से आपके सनिधि में जो दान लाया है प्रभु, उठाने का भेंट लाया है, पृथ्वी को दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के अनुसार हमारे लिए काम करते हैं। आप वायदा करके पूरा करते परमेश्वर। हमारे कई भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोगों की गरीबी दूर करे परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिले, जिनके पास नौकरी है प्रभु उसमें उन्नति होने पाए। उनके हालेलुया आर्थिक अवस्था को आप बदलेंगे। हमारे परमेश्वर मनुष्यों के बुद्धि और युक्ति से बढ़कर कार्य करने वाला है, इसलिए परमेश्वर हमारे प्रत्येक विषयों को आपके सन्मुख में लेकर आते हैं। कृपा करें, आसमान के झरोखाओं को खोले परमेश्वर, जिससे कि लोगों के पास हमें रखने के लिए जगह कम पड़ जाए। आशीषों से भर दे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। जितने भी प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं उनके विषयों को हम याद करते हैं। उनके जीवन में तू बहुत ऐसे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्वागत है आप सबका इस पवित्र आराधना सभा में।
हमारा परमेश्वर हमें से प्रतियों से प्रेम करता है। हमारे प्रभु के उपकारों को, उनके करुणा को हम लोग प्रतिदिन अनुभव करें। वचन के द्वारा हमारे परमेश्वर के हृदय की इच्छा हमारे लिए क्या है हम जाने। संसार की अनेकों बातें हम लोग जब सुनते हैं, इस बात को स्मरण रखे, प्रभु के वचन में जो लिखे हुए बातें सत्य हैं। हम लोग अंत के दिनों के शुरुआत पर पहुंच चुके हैं। हमारा परमेश्वर का इच्छा इस समय के लिए हमारे प्रति क्या है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। आराधना का मतलब ये नहीं हम संसार के बुद्धि और ज्ञान को सुनने के लिए आते हैं। आराधना के मतलब यही है हमारे प्रभु अपने वचन के द्वारा आज के दिन हमारे लिए क्या चाहते हैं, इस बात को आमीन समझे। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन से एक पद पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय के 48वें वाक्य। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रत्येक मनुष्यों को हमारे परमेश्वर के वचनों के अनुसार सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, ये प्रभु का इच्छा है। इस संसार के लोग अनेकों प्रकार के कानून या विधियां लोगों को देता है कि मनुष्यों के चुनाव करने के लिए, चाहे आत्मीय जीवन के लिए होगा, अनेकों प्रकार के आमीन बातें सामने रखता है। प्रभु के वचनों से कुछ लोगों के विषय में देखने जा रहा है। उनके खराब परिस्थिति होने के बावजूद भी प्रभु में उनके विश्वास के कारण, उनके दृढ़ता के कारण आमीन बड़े बड़े ऊंचे पद में, स्थानों में पहुंच गया है। आत्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास बहुत धन आ गया, हमारे जीवन में किसी प्रकार के समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छी बात है हम इस संसार में रहते समय पर शांति का जीवन व्यतीत करें, लेकिन वास्तव में आत्मिक जीवन किस प्रकार हम प्रभु के वचनों के अनुसार आमीन एक स्थिरता दिखा पाते हैं, इसी पर हालेलुया आधारित होता है। प्रभु के वचनों में अनेक लोगों के बारे में लिखा है कि हालेलुया उनके जीवन के कठिन परिस्थिति में, उनके हालेलुया गरीबी में, उनके जीवन के हालेलुया दुख में, मुसीबतों में प्रभु के वचनों के प्रति विश्वस्त रहा, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में पहुंचा। परमेश्वर उन्हें बड़े बड़े स्थानों में पहुंचाया। आत्मिक जीवन बहुतों के लिए आशीष प्राप्त करने का एक जरिया, इस प्रकार हम लोग समझते हैं। यदि आप आत्मिक हो गया उसका मतलब आपके हर एक काम अच्छा होना चाहिए। कई बार लोग प्रार्थना भी इस प्रकार मांगते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं आप बहुत ही आत्मिक हो गए हो। आपके बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही अच्छा आशीषित व्यक्ति हो गए, आप बहुत ही अधर्मी हो गया। प्रभु के वचन में अनंत काल के जीवन प्राप्त करने के लिए अनेकों पड़ाव हम लोगों को पार करना होता। जैसे मनुष्य सिखाते हैं, मनुष्य सोचते हैं, ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के आमीन हालेलुया आत्मिक जीवन हमें व्यतीत करना होगा। मेरे दिमाग में एक स्टोरी याद आ रहा है। मैं कहीं ये देखा था, कोई शॉर्ट फिल्म में या कोई कॉमेडी में देखा था। एक लड़का एक दिन कॉलेज चला गया एडमिशन पाने के लिए। वहां पर उनको एडमिशन नहीं दिया गया। वो बहुत ही क्रोधित होकर गुस्से में अपने घर पे आया, रोने लगा, लोगों को उस कॉलेज के विरुद्ध में कई चीजें बोलने लग गया। तो अंत में किसी ने उसे पूछा कि बेटा वहां कॉलेज में जो बैठे हैं लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहा, तुम्हें एडमिशन देने से क्यों इनकार क्यों किया? उस लड़के ने उसे कहा कि वहां सामने एक लड़की बैठी थी, उस लड़की ने इस प्रकार कहा, जो स्कूल में पढ़ाई नहीं किए हैं उसको कॉलेज में भर्ती नहीं दिया जाता। सुनने से बहुत ही आमीन अजीब लगेगा, लेकिन अनंत काल के जीवन प्राप्त करने के लिए आपको इस संसार की अनेकों परख और परीक्षा जब जीवन में आता है उसको पार करना होगा, पास करना होगा, अन्यथा हम लोग आमीन हालेलुया कॉलेज के लिए योग्य नहीं बन पाते हैं। प्रभु के वचन में जैसे मैंने कहा
अनंत जीवन के लिए, आत्मीय जीवन के मतलब आपके कठिन परिस्थिति में आपके मुंह से क्या वचन निकला, हृदय से क्या बातें निकला, हमारे परमेश्वर को यह भावता है। प्रभु के वचन में अनेक लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि उनमें से एक भी व्यक्ति राजघराने में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं है। कई लोग इस प्रकार समझते हैं, आपका कुटुंब यदि श्रेष्ठ कुटुंब होगा आप धर्मी हैं। प्रभु के वचन में ऐसा नहीं लिखा है। श्रेष्ठता के परिवार में आपके परिवार के लोग आमीन मानविकता के लिए, संसार के लोगों के लिए, समस्त सृष्टियों के लिए उत्तम रहे होंगे। आपका कुटुंब का एक नाम है, आपका इज्जत है और सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आत्मिक है। परमेश्वर के वचन में यह भी नहीं लिखा राजघराने में पैदा होंगे जब जाकर के आप आत्मिक और धर्मी बनेंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य जिस प्रकार सोचता है ऐसा नहीं। कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे जिसमें लिखा है एक मानुषिक व्यक्ति, एक राजा अपने लिए आमीन उत्तम लोगों का चुनाव किस प्रकार करते हैं और प्रभु के आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति किस प्रकार के लोगों के चुनाव करते हैं। दानियेल के पुस्तक पहला अध्याय के 3 वाक्य हम पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। बाबुल देश के एक राजा, कसदियों के राजा, बड़े बलशाली, सामर्थ्यशाली, लेकिन कुछ बालकों को चुनकर, बेशक वो गुलाम हो या अन्य जाति से हो, अपने कसदियों का हो, राजा कहता है जिन लोगों को तुम चुनोगे सबसे पहले वो राजघराने के हो, वो श्रेष्ठ कुल का होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा परमेश्वर केवल श्रेष्ठ कुटुंब के लोगों को ढूंढ कर आया है, बाकी सब लोगों के जीवन हमें नष्ट हो जाएगा। हमारा परमेश्वर की महानता है। हमारा परमेश्वर इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों के लिए जो पाप में खोया हुआ है, अशुद्धि में पड़ा है, कंगाल है, निर्बल है, उन प्रत्येकों को ढूंढने आया, उनके उद्धार के लिए कार्य किया। दूसरा, ये राजा नेबुकदनेस्सर इस प्रकार कहता है जिन लड़कों को तुम चुनोगे उसमें किसी प्रकार के आमीन कमी नहीं होना चाहिए, वो अभागिज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा है, प्रभु का वचन है, इसलिए हम समझे मनुष्य किस प्रकार के चुनाव करते हैं। अगर केवल जिसके शरीर में कोई कमी गटी नहीं है, अभागिज नहीं है, वही लोग उद्धार में जाएगा। जिसके शरीर में कमी गटी है, आमीन हालेलुया। यदि मैं आपसे पूछूंगा आप में से कितने लोगों को चंगाई की जरूरत है, लगभग सभी लोग हालेलुया इस बात को कहेंगे हमारे शरीर में एक नहीं तो दूसरे प्रकार के समस्या है, बीमारी है। बहुत ही कम लोग हैं जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं। अच्छी बात है, आप आशीषित रहे, लेकिन बीमारी नहीं होगा, कुछ दूसरे प्रकार के समस्या होगा, अशांति के जीवन होगा आपका। लेकिन प्रत्येक को इन सब समस्याओं से छुटकारे की जरूरत है। राजा कहता है जिसको कोई समस्या नहीं है उनको मेरे पास आओ, लेकिन हमारे स्वर्गीय परमेश्वर कहता है हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। अनात्मिक लोग किस प्रकार के हल या चुनाव करते हैं, परमेश्वर के आत्मीय लोग किस प्रकार के चुनाव करते हैं, हम लोग देखेंगे। तीसरा, मनुष्यों के दृष्टि में समान पाए हुए लोगों को ले आने के लिए नेबुकदनेस्सर कहता है, ऐसे 7-8 बातें कहता है। वो विद्या में, गुण में निपुण होना चाहिए, वो ज्ञानी मनुष्य लोग होना चाहिए, और राजा के सन्निधि में खड़ा होने का योग्यता होना चाहिए। हमारे प्रभु के वचन में अनेक बार लिखा है कि योग्य कौन है। कई लोगों को हम लोग योग्य समझते हैं, लेकिन वो खुद ही इस प्रकार कहा मैं योग्य नहीं हूं। योग्य केवल यीशु मसीह है, अन्यथा बाकी सब मनुष्य स्त्रियों से जन्मा हुआ प्रत्येक अयोग्य है। इसलिए हमें एक योग्य परमेश्वर का जरूरत है। हमें से प्रत्येक को
आमीन। आज हाल ये खोज करना है, कौन है मेरे जीवन के उद्धार करता। आमीन। योग्य परमेश्वर अयोग्यों को ढूंढता है उनके समान हमें भी योग्य बनाने के लिए। दूसरा एक वचन में आपको दिखाना चाहता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को ढूंढता है। निर्गमन के पुस्तक 18वें अध्याय के 21वें वाक्य। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। मूसा के संबंध में ये वचन हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 30 लाख लोग, 25 से 30 लाख लोग। मूसा अकेला पृथ्वियों पर न्याय कर रहा। उस समय पर उनके ससुर आकर के, एक आत्मीय व्यक्ति आकर दूसरे आत्मीय व्यक्ति से बात करता। दो अनात्मिक लोग मिलता है, अधिकतर एक दूसरे के बड़ाई करने में, एक दूसरे के विषय में तारीफ करने में समय खर्च करते हैं। संसारिक जीवन व्यतीत करने वाले लोग उनके किए हुए, आमीन, उनके कामयाबी के विषय में निरंतर बात करते हुए हम लोग देखते हैं। और इन सब झूठ मूठ करते समय पर आत्मिकता का एक वेश भी धारण करता। लेकिन यहां पर दो आत्मिक लोग बात कर रहा है। एक है मूसा, परमेश्वर जिसके विषय में कहता है इनके जैसे नम्र इस संसार में कोई नहीं है। उनके ससुर उसे कहता है मूसा, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम कुछ लोगों को चुनो जिसमें आमीन गुणवान होना चाहिए, ऐसे पुरुषों को हम लोग ढूंढें। और उनके स्वभाव में से मुख्य स्वभाव होना चाहिए वो परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। प्रभु के वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। राजा संसार के बुद्धिमानों को ढूंढता है, नेबुकदनेस्सर आमीन गुणवानों को ढूंढता है, संसार के गुणवानों को। लेकिन मूसा और मूसा के ससुर इत्रो जिसको ढूंढता है वो गुणवान है, मगर परमेश्वर के भय मानने वाला है। परमेश्वर के भय मानने वालों के अंदर बुद्धि है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना होता। आप अपने विषय में आज क्या कहता है? संसार के लोग आपको गुणवान कहता है या परमेश्वर आपको गुणवान कहता है? हो सकता है संसार के लोग आपको मूर्ख कहते होंगे, क्योंकि उनके दृष्टि में आप गरीब हो, उनके दृष्टि में आप हताश और निराश हो, उनके दृष्टि में आप किसी काम के नहीं हो। लेकिन प्रभु के दृष्टि में आप हालेलुया उत्तम हो, क्योंकि प्रभु का भय मानने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अशुद्धि और पाप बुराई से आमीन अपने जीवन को बचाने के लिए आप कामयाब हुए हैं। ये आपके जीवन के सबसे बड़े उत्तम से उत्तम निर्णयों में से एक है, हमारे परमेश्वर के साथ का संबंध। मैंने कहा आत्मिक जीवन व्यतीत करना हमारे जीवन के कठिन परिस्थिति में आप क्या कहता है वो आपके जीवन में हालेलुया उन्नति लेकर आते हैं। बाइबल में से मैं कुछ दृष्टांत आपको देना चाहता हूं। इन दृष्टांतों के द्वारा हम लोग समझेंगे वास्तव में हमारे जीवन किस प्रकार के हैं। जैसे मैं दानियेल के बारे में कहा, जब नेबुकदनेस्सर राजा अपने खोजों से कहा था कुछ युवाओं के बच्चों के नियुक्ति करो, उसको हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं जिससे कि आने वाले दिनों में वो देश चलाने में निपुण हो जाए। अनेक लोगों को चुनकर राजा के सामने ले आया। उनमें 4 गुलाम बच्चे भी थे। उनमें से एक का नाम है दानियेल, दूसरा शद्रक, तीसरा मेशक, चौथा अबेदनगो। इन बच्चों को कसदियों के रीति रिवाजों के अनुसार प्रशिक्षण देने लगा और हर एक प्रकार के राजघराने में जिस प्रकार के भोजन वस्तु होता है वो सबको खाने के लिए आमीन उनको मजबूर करा अर्थात अनुमति दिया। उस समय पर हम लोग देखते हैं दानियेल राजा के खोजों में से ये प्रधान से इस प्रकार बातें करते हैं, हम राजा के भोजन वस्तुओं से अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। इनका अवस्था क्या है? ये गुलाम है। इस्राएल से बंधक बनाकर ले गए हुए अनेकों में से 4 युवा हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल।
वो कभी सोचा नहीं था कि वो राजपदधारी बनेंगे, वो कसदियों के देश में उन्नति उत्तम पदों में विराजमान होगा। कभी सोचा नहीं था। एक गुलाम कोई बहुत ज्यादा उम्मीद अपने जीवन में कर नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर उनके वचनों के अनुसार चलने वालों को, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने वालों को, आमीन, उत्तम से उत्तम हालेलुया प्रतिफल देने के लिए आमीन वायदा किया है, वो परमेश्वर पूरा करेगा। गुलाम क्या कर सकता है? अपने कुछ स्वतंत्र विचार को, जो सोच है, जो युक्ति है, बुद्धि है, उसको प्रकट करने का भी अधिकार एक गुलाम को नहीं होता था। कसदियों के समय पर कसदी अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। बाकी सभी लोग, चाहे कोई भी होगा, उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते थे। इस समय पर भी संसार में अनेक लोग अपने कुटुंब को, अपने जीवन को, अपने जाति को, धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को तुच्छ करार देता। जिस मिनट आपके हृदय में यह विचार आएगा, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से बहुत ही दूर है। आपकी बुद्धि के अनुसार आत्मीय जीवन नहीं हो सकता। इन युवाओं में से दानियल कहता है, हम अपने आप को राजा के भोजन वस्तुओं से अशुद्ध नहीं कर सकता। राजा दारू पीते होंगे, अनेकों प्रकार के अशुद्ध काम करते होंगे। जब राजा करते हैं, सवाल करने वाला कौन होता है? कोई नहीं होता। हमारे देश में भी जो अधिकारीगण, अगर कोई गलत करेगा तो उनके विरुद्ध में कोई सवाल होगा तो अनेकों प्रकार के बवाल खड़े हो जाते हैं। मेरा कहने के मतलब, दानियल जिसको प्रभु के भय हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो जिसको परमेश्वर का भय है, वो कहता है हम राजा के भोजन वस्तुओं से अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। इस समय पर अगर सोचा जाए, आत्मीय लोग भी कई बार कहने लगता है, हम क्या करें, राजा के आदेश है, हम क्या करें, देश के कानून ऐसा है, क्या करें, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा प्राण चला जाएगा। ये बिल्कुल सही है। जिस मिनट हम ये कहता है, उसका मतलब हम परमेश्वर से बढ़कर अपने प्राण को महत्व देता, प्राण को बचाने वाले परमेश्वर को नहीं, इस संसार के कुछ दिनों के जीवन के लिए ज्यादा महत्व देता। यदि हम समझौते की बात करते हैं, चाहे मैं कहूं, कोई भी कहेगा, चाहे अज्ञानता में कहे, जानकर कहेगा, हम वास्तव में स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में नहीं, हम इस संसार के कुछ ही दिनों के जीवन के विषय में ज्यादा सोचते हैं, कुछ ही दिनों के जीवन को ज्यादा महत्व देता। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल कहता है, हम अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वर्गीय विषयों के बारे में ज्यादा जानता। कुछ दिनों के बाद राजा के आदेश हुआ। राजा जिस मूर्ति से प्रार्थना करने के लिए आदेश जारी किया, तब भी शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हम ऐसे नहीं कर सकते। राजा उसको बुलाया, कसदियों के राजा नेबुकदनेस्सर उनको पकड़वाया और उससे इस प्रकार पूछा, क्या तुमने आदेशों का उल्लंघन किया? तुमको मार डाल दिया जाएगा। इन युवाओं के हृदय से, मुंह से निकले हुए बात यही था, हे राजा, यह बात सत्य है, हमारे परमेश्वर हमको छुड़ा सकता, राजा के हाथ से, मृत्यु से हमें छुड़ा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं भी करेगा, तब भी हम अशुद्ध काम नहीं कर सकते। आत्मीय जीवन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। प्राण जाने के समय पर आप क्या कहेंगे, वो आपका आत्मीय जीवन है। उनको मालूम है, राजा का क्रोध भटक गया। राजा ने कहा, प्रतिदिन जितना आमीन आग के भट्टी को गर्म करता था, उससे 7 गुना ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि इनको आमीन अब जलाकर खत्म कर देना। आग के भट्टी को 7 गुना आमीन गर्म कर दिया गया। इस प्रकार वचन में लिखा है, जो लोग शद्रक मेशक अबेदनगो को हाथ पैर बांध करके लेकर गया था भट्टी में डालने के लिए, वो जल करके, वहां पहुंचने से पहले जल करके हालेलुया राख हो गया। कौन इसको आग की भट्टी में डाल दिया है? इन बच्चों ने, मैं समझता हूं इन बच्चों ने खुद ही आमीन अपने आप को उस आग के भट्टी में डाल दिया होगा, अपने आप हालेलुया छलांग मार दिया होगा, या उस आग में प्रवेश कर दिया होगा, क्योंकि राजा के आदेश का उल्लंघन भी वो नहीं करना चाहते, कानून को नहीं तोड़ना चाहते।
आत्मिक जीवन चाहे मानुषीय कानून होगा, जब तक परमेश्वर के आदेशों के विरुद्ध में कोई कानून नहीं जारी किया जाता है, देश के प्रत्येक कानूनों के पालन करना हर एक नागरिकों के लिए अनिवार्य है। देश के आदर, कानूनों के आदर, परमेश्वर से बढ़कर कोई कानून नहीं है। इसलिए आमीन, प्रथम स्थान हमारे परमेश्वर की आराधना, प्रभु के कानूनों के लिए। थोड़ी देर में राजा देखते हैं 3 लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया था, लेकिन चौथा एक और व्यक्ति उस आग की भट्टी में चल रहा, क्योंकि इसके मुंह से निकले हुए बातें यदि हमारे परमेश्वर हमें नहीं भी छुड़ाए। हम लोग सोचे एक नौजवान जिसका उम्र हो सकता है 22, 23, 25 साल की उम्र, अनेकों प्रकार के सपना उनके अंदर होता, वो अपने जीवन के विषय में नए नए सपने देखना शुरू करता, अनेकों प्रकार के हल योजना वो तैयार करते हैं। उस उम्र में क्या कोई कह पाएगा यदि राजा हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी छुड़ाए, हम आपके हालेलुया बातों को जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, हम ये अशुद्ध काम नहीं कर सकता। उसने कहा हमारा परमेश्वर का जिम्मेवारी है, हमारा परमेश्वर ने आग की भट्टी से छुड़ाया। जो वचन मैंने कहा, आत्मिक जीवन का अर्थ प्राण देने तक विश्वस्त रहना। प्रभु के वचन में यह दृष्टांत क्यों लिखा है? आज हमें एक स्वर्गीय दर्शन की जरूरत है। हमारा परमेश्वर के साथ के हमारा रिश्ता ये केवल इस संसारिक जीवन के लिए नहीं है। इस संसारिक जीवन में उत्तम आमीन शांति का जीवन हमें चाहिए, पवित्रता के जीवन हमें चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर आनंद काल के जीवन के लिए हम इस संसार में अपने लिए हालेलुया धन इकट्ठा करने वाला रहे। दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम है यहोशू। यहोशू मूसा के साथ साथ अनेकों वर्ष चलता। यहोशू के बारे में बहुत सारे चीजें आमीन मूसा के समय पर बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हम इतना जानते हैं यहोशू कभी भी मूसा के विरोध में नहीं बोला और प्रभु के वचन में उनको बहुत भरोसा था। यहोशू को जब कोई काम दिया जाता था, एक बार ऐसा हुआ मूसा 70 लोगों को चुनकर आमीन उनके शत्रुओं के देशों में आमीन हालिया खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। 68 लोग वापस आकर कहा अमालेकियों को हम नहीं हरा पाएंगे, हम लोग हमारे शत्रुओं के सामने टिड्डी जैसा है, आमीन हम निर्बल लोग हैं, हम परदेशी हैं, हम नहीं हरा पाएंगे उनको। लेकिन केवल 2 लोग यहोशू और कालेब, 2 लोगों ने कहा ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर हमें जीत दिलाएगा। उस व्यक्ति को उसने कभी नहीं सोचा था मूसा के बाद यहोशू अधिकारी बनेगा, इस्राएल के लोगों के ऊपर आमीन हालेलुया न्यायाधीश बनेगा करके उनको नहीं मालूम था। उनके हालेलुया चलाने वाले अगुए के रूप में उभर आएंगे करके यहोशू को नहीं मालूम था। लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने वो अवसर दिया, कारण प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु में विश्वास करने वाले व्यक्ति, सारे संसार एक तरफा हो जाएगा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति प्रभु के वचन के तरफ में होगा। यहोशू के जीवन के आखिरी दिनों में उनके मुंह से एक बात निकला, इस्राएल के लोग आमीन प्रभु के सन्निधि से दूर हुआ है, अपने मन के अनुसार के काम करने के लिए हालेलुया वो जा रहे थे, अनेकों प्रकार के अनुचित कामों को कर रहा था। लेकिन यहोशू ने कहा मैं और मेरे घराना यह की स्तुति करेंगे और सेवा करेंगे, चाहे बाकी सब लोग नष्ट हो जाए। ऐसे हुआ भी है। मिस्र से निकले हुए 18 साल से बड़े जितने भी नौजवान आमीन मिस्र में इस कनान देश में पहुंचने से पहले आमीन वो मार्ग में नष्ट हुआ। वो एक पीढ़ी खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु के दृष्टि में मलिन काम करने के कारण, अनाज्ञाकारिता के काम करने के कारण वो नष्ट हुआ। लेकिन यहोशू नष्ट नहीं हुआ, प्रभु के वायदा किए हुए देश में प्रवेश किए व्यक्ति। तीसरा एक व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूं, एक महिला। प्रभु के वचन में एक पुस्तक है जिस एस्तर नाम के एक महिला के नाम से, गुलाम लड़की। साइरस राजा अपने लिए एक पत्नी की खोज करा रहा संसार के प्रत्येक देशों से, क्योंकि साइरस राजा हिंदुस्तान के ऊपर भी शासन किया हुआ एक राजा। इतिहास अगर आप पढ़े
प्रभु के वचन में भी इस प्रकार लिखा है, हिंदू देश से लेकर कूश देश तक 127 प्रांतों में अधिकार रखे हुए आमीन राजा, वो अपने प्रत्येक राष्ट्रों से, राज्यों से आमीन अपने लिए एक हालिया पत्नी ढूंढ रहे थे। अनेकों लड़कियों को ले आया। उनमें से एक लड़की है, एक गुलाम लड़की है, इस्राएल के निवासियों में से एक गुलाम है, आमीन, उसका नाम है एस्तर। उनके जीवन में कोई सपना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक अच्छे चीज लिखे हैं। उनके चाचा जी जिस प्रकार के उपदेश उनको देते थे, उन उपदेशों के अनुसार चलती थी। क्योंकि बाद में वचन में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, वो महारानी बनने के बाद भी जिस प्रकार मोर्देखाई कहते थे उसके अनुसार के जीवन व्यतीत करते थे। अनेकों लड़कियों को लेकर आया और उनको अनुमति भी दिया है, आप जो करना चाहे करे, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के हालेलुया सामान आप चाहते हो सब कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन एस्तर के बारे में लिखा है, हम पढ़ेंगे एस्तर के पुस्तक 2 अध्याय के 15वीं वाक्य। जब मोर्देकाई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकाई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। इस स्त्री एस्तर, उनके बारे में हम लोगों ने सुना, खोजा जो बातें कहा, उसके अलावा एस्तर ने कुछ नहीं मांगा, बाकी सब लोग बहुत कुछ मांगे। राजा के आदेश है, अधिकारी की आदेश है, जो मांग लिया जाए इन लड़कियों को दे। लेकिन इसमें एक बुद्धि है। हम प्रभु के वचन में इस प्रकार पढ़ा, परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के भय मानना बुद्धि का मूल है। अब देखिए, एक व्यक्ति हमारे कोई व्यक्तिगत मामले में उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग हमें मालूम है, हम लोग अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में हम जाकर के जिस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है उससे कोई उपदेश पूछेंगे, उसको बहुत अच्छा लगता। आपके पास कोई आकर के उनके निजी विषयों के ऊपर एक कोई उपदेश मांगते हैं, बेशक हमें मालूम है हमारा कोई मतलब नहीं है दखलंदाजी देना, लेकिन अगर कोई आकर हमसे पूछेंगे तो बहुत खुश होकर के आमीन हम उसे उत्तर भी देंगे, हमारे बुद्धि के अनुसार हम लोग उनसे बात भी करेंगे। जब इस खोजा, राजा के खोजा, उसका कोई मतलब नहीं है, हर एक लड़की को पूरा अधिकार दिया गया है, जिस प्रकार वो चाहती है वो सजकर आमीन अपने आप को, अपना सुंदरता बढ़ाकर राजा के सन्निधि में आ सकती है, अपने आप को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन एस्तर के बुद्धि यहां पर है, क्योंकि वो परमेश्वर के भय मानती है। उनको पता है ये खोजा निरंतर पर राजा के सन्मुख में खड़े रहने वाला व्यक्ति है, राजा के पसंद वो जानता है, राजा के नापसंद वो जानता है, राजा किस चीज से क्रोधित होता है, किस चीज से खुश होता है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कब उनको अच्छा लगता है कब बुरा लगता है, सब कुछ जानता है, क्योंकि खोजा राजा के सन्मुख में खड़ा रहता। और किसी भी लड़की आकर खोजा से नहीं कुछ पूछा है, अनेकों लड़कियों में से एक एस्तर आकर उससे कहता है, आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दे दे, उससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। वो खोजा खुश हो गया होगा। मैं समझता हूं राजा के हृदय को जानने वाला व्यक्ति आमीन इस व्यक्ति के लिए, इस लड़की के लिए सबसे से उत्तम कपड़ा, उत्तम से उत्तम बातें, उत्तम चीजें आमीन उनको दिया होगा, क्योंकि राजा के पसंद वो जानता। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हैं, मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का हृदय इस वचन में लिखा है, संसार के कोई आशीष के बातें आते हैं, संसार के कोई हालेलुया उन्नति के बातें आते हैं, पुराने चीजों को नहीं भूलिएगा। आपके चाचा जी ने, आपके पुरखाओं ने, आपसे पहले जो लोग आत्मिकता के जीवन व्यतीत किए हैं, उनके बातों को, उनके अनुभवों को नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो लोग प्रभु के हृदय को जानने वाले लोग हैं। इस पीढ़ी को
मार्गदर्शन की जरूरत है। मार्गदर्शन ऐसे लोग दे सकता है जो राजा का हृदय जानता हो। हमसे पहले अनेक लोग दुख उठाया है प्रभु के कारण। हमसे पहले अनेक लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए भारी नुकसान उठाया है। हम उससे प्रेरणा पाए। संसार के लोग जो चुनाव करते हैं, ऐसा नहीं, आत्मा से भरा हुआ लोग है। जैसे मैंने कहा, आत्मीय लोग इसलिए कहता है आमीन, परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को लेकर आए, क्योंकि वो सही प्रकार के आमीन फैसला आपको दे सकता। इस तरह के इस प्रकार के बातों के कारण आमीन 127 राष्ट्रों के ऊपर अधिकार रखने वाला राजा के हालेलुया महारानी बन पाई है। कभी सोच भी नहीं सकती थी। तब भी मैं कहता हूं, यह कोई आशीष नहीं है। महारानी संसार में अनेकों लोग रानी बन गए हैं, अनेक लोग राजा बन गया है, लेकिन इस संसार में कितने लोग हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार आमीन जीवन व्यतीत करे हुए लोग हैं। वो आपकी आत्मीय जीवन है, वही लोग अनंत काल के स्वर्ग में जाएंगे। संसार और उसकी अभिलाषा जाती रहेगी। संसार के प्रत्येक लोभ मोह माया सब कुछ यहां नष्ट होगा, लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला नया पीढ़ी के बारे में मैं आज आपसे बता रहा हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो हो, कोई बूढ़े नहीं दे। दानियेल बूढ़ा नहीं था, जिस समय पर राजा से कह रहा है आमीन मैं अशुद्ध नहीं बन सकता हूं, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता हूं। एस्तर कोई बूढ़ी लड़की नहीं थी, आमीन कष्ट और कलेशों में भी प्रभु के वचनों के अनुसार वो चल रही है। उन्हें मालूम है मेरा प्रभु आशीष देगा। जैसे हालेलुया इन तीनों बालकों ने कहा, यदि हमारा परमेश्वर हमें यहां पर आमीन नहीं भी बचाएंगे, तब भी हम पाप नहीं कर सकता। आत्मीय जीवन के कई पड़ाव है। जब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इन लोगों के विषय में देखता हूं, मेरे प्रिय आत्मीय जीवन का कई पड़ाव है। मृत्यु के सामने कह रहा है आमीन। एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टेफानोस। उस व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। उसका काम था हलवाई का काम, खाना बनाकर अपने सहविश्वासियों को परोसना, उनका देख रेख करना। प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। उस व्यक्ति को लोगों ने घेर लिया। प्रेरितों की पुस्तक 7वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है लोग क्रोधित हुआ, पथराव करके उसको मार डालने पर थे। उस मृत्यु से आमीन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मानकर चले, 10 मिनट स्टेफानोस एक प्रचार किया। उसको पता है उसका प्राण जा रहा है। उनके प्रचार के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है। मुझे लग रहा है कि स्टेफानोस एक ही प्रचार किया है। प्रेरितों की पुस्तक 7वें अध्याय में उसके विषय में लिखा, संसार की उत्पत्ति से लेकर आखिरी दिनों तक आमीन क्या होगा, आनंदकाल के जीवन के विषय में, लोगों के पापों के विषय में, धार्मिकता के विषय में, प्रभु के हृदय आमीन क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, यह सब कुछ उस पुस्तक में लिखा है, उस अध्याय में लिखा है। लोगों ने पथराव करके उसको मारा। तो अपने प्राण बचाने के लिए नहीं गिड़गिड़ाया है। इस समय पर हमें ऐसा एक पीढ़ी चाहिए, आपको और मुझे ऐसा बनना है। हम प्राण लेने वाला नहीं है, हम प्राण देने वाला भी रहे। हमारा परमेश्वर प्राण लेने के लिए हमें नहीं भेजा है। अगर धार्मिकता के कारण है, सच्चाई के कारण है, आनंद जीवन के लिए हमारे इस शरीर को हालेलुया हमें तोड़ भी डालना पड़े, नष्ट भी करना पड़े, मेरे प्रियो खेद इतना हो, ऐसा एक समय आएगा आमीन प्रभु के लोगों को मार डालने की कोशिश करेंगे। प्रभु के हालेलुया जो लोग ये करेगा उनको लगेगा वो अपने परमेश्वर का सेवा कर रहा। आपको खेदित नहीं होना है। प्राण चले जाए आमीन, संसार के जीवन कुछ ही समय के लिए हैं। बीमारियों में आमीन हालेलुया अनेकों का प्राण चला गया, वो क्या कर पाया। कोरोना जैसे अनेकों बीमारी अब आने पर है। राष्ट्रों के आपस में लड़ाई होगा। अनेक लोग हालेलुया अपने अधिकार को कायम रखने के लिए दूसरों को मरवा डालेगा। ये सब कुछ अंत के दिनों का लक्षण है। ये बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, इस बात को समझिएगा, चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। ऐसा नहीं भी करेगा ये समझे हमारा सेवकाई संसार में खत्म हो गया, हम अपने परमेश्वर के साथ आनंद काल के स्वर्ग के लिए जा रहा। हम इन वचनों से अपने आप को परखें,
अपने आप को परखें। दाऊद के बारे में हम अक्सर सुनते आया, दाऊद के शत्रु इस्राएल के राजा, पहला राजा सोल, उसको मारने के लिए दौड़ा रहा, काफी समय तक कोशिश किया। अंत में एक दिन ऐसा हुआ, सोल सो रहे थे गुफा के अंदर, दाऊद को मौका मिल गया, वो सोल को मार सकता था। पहला सामुएल 24वें अध्याय के 6वें वाक्य को हम लोग पढ़े। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद कहता है जब मौका मिल गया, दाऊद बोल सकता था कि परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को मेरे हाथों में डाल दिया। उनके साथ जो सहकर्मी थे, दाऊद के सहायकता के लिए, मदद के लिए जो लोग थे, कहा राजा को आप मार डालो, नहीं तो हम जाकर आदेश दे, हम जाकर अभी राजा को मार डालेंगे। लेकिन दाऊद कहता है एक अभिषिक्त के ऊपर मैं हाथ नहीं रख सकता, ऐसा नौबत मेरे जीवन में ना आए। मैं दूसरों को नहीं मारना चाहता जो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ। उस समय पर दाऊद एक चरवाहा था, उनके जीवन में कोई आशा नहीं था, उम्मीद नहीं था, केवल एक ही चीज था, परमेश्वर ने आशीष देगा। उनको इतना मालूम है, उनको मालूम है अभिषेक के तेल मेरे ऊपर उंडेला गया है, आज नहीं तो प्रभु कल मुझे बढ़ाएगा। वो कभी नहीं सोचा था आमीन वो उसको इस्राएल के महान राजाओं में से एक बनाएगा, क्योंकि वो बाद में राजा कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु जो चीज मैंने मांगा नहीं था वो भी तूने मुझे दिया, जो चीज मैंने सोचा नहीं था वो भी आपने मुझे दिया। शत्रुओं को भी छोड़ देना आत्मीय जीवन का एक पड़ाव है। जो आपके साथ अन्याय करते हैं उनको छोड़ देना। दाऊद उसको मार सकता था, राजा बन सकता था, वो ये भी बोल सकता था कि परमेश्वर मुझे अभिषेक दिया है इस काम के लिए, लेकिन दाऊद को पता है प्रभु ने अगर किया है तो बाकी काम भी परमेश्वर करेगा। कई बार हम परमेश्वर का मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभु अगर कोई बातें आपके लिए कहा है, अगर सोचा है, हमारा परमेश्वर का कर्तव्य है वो पूरा करना। कलीसिया परमेश्वर का है, हमारा परमेश्वर कहता है मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, अधोलों के फाटक उस पर प्रभुता नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने वायदा किया वो अपना कलीसिया बनाएगा, वो बहुतों को लेकर आएगा, बहुतों के मन फिराव करवाएगा। हमें केवल एक हथियार के समान, प्रार्थना करने वाले के समान, आत्मीय जीवन व्यतीत करने वाले धर्मी व्यक्ति के समान आमीन प्रवृत्तियों को इन दिनों में बने रहना अनिवार्य है। आत्मीय जीवन का अगला पड़ाव शत्रुओं को आमीन स्वतंत्र छोड़ना। मैंने कई बातें कहा, आत्मीय जीवन का मतलब मृत्यु के समय पर भी हमारे परमेश्वर में विश्वास और आनंद काल के जीवन के स्वर्ग के विषय में हालेलुया जानने वाला। दूसरा मैंने कहा संसार की इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु के हृदय के अनुसार काम करने वाला एस्थर के बारे में। आमीन हालेलुया। वो सारे संसार एक तरफ हो तब भी इस प्रकार कहने वाला, आमीन यहोशू मैं और मेरे घराना याव की स्तुति करेंगे। ऐसा एक परिवार, एक पीढ़ी, आमीन हालेलुया, वो पवित्र लोगों को प्रभु ढूंढते हैं, शत्रुओं को छोड़ देने वाला, शत्रुओं को प्रभु के वचनों के निमित्त स्वतंत्र छोड़ने वाला, प्राण लेने से आमीन हालेलुया अपने हाथ को पीछा हालेलुया खींचने वाला एक व्यक्ति दाऊद। हमारे आत्मीय जीवन किस प्रकार के? संसारी बातों में कुछ हिस्से आपको मिल गया है, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा मूसा से अपना ससुर इत्रो कहता है, तू ऐसे लोगों को चुनो जो परमेश्वर का भय मानता है, जो सच्चाई का जीवन व्यतीत करता है, वो गलत कमाई से घृणा रखता हो, ऐसे पुरुषों को आप चुनो। इन दिनों में हमारा परमेश्वर कुछ पुरुषों को ढूंढता है जो परमेश्वर का भय मानता हो। जो उदाहरण मैंने दिया और भी अनेक लोगों के बारे में हम लोग कह सकता है। आमीन। हमारा परमेश्वर आज आपको ढूंढता है। क्या हमारे अंदर इस प्रकार के स्वभाव है, या राजा जिस प्रकार कहता है संसार के युक्ति और बुद्धि के अनुसार के लोगों को चुनकर लाए, या परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को चुनकर लाए? आप कौन से आमीन श्रेणी में हैं? आज प्रभु के वचन हम लोगों ने सुना है,
आपका विश्वास और आशा केवल इस संसार के लिए या आपके विश्वास और भरोसा आने वाले युग के लिए है? आने वाले जीवन के विषय में हम लोग क्या सोचते हैं? अपने आप को जांचे, परखें। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें। कई बार हम वचन सुनते हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। दुविधा में हैं कि मैं आगे जाऊं या नहीं, या मैं अभी निर्णय लूं या नहीं। हमारा मन जो है कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए रोक देता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत किया है। हिम्मत के साथ एक फैसला लीजिए, दुविधा में मत रहिए। आमीन। दुविधा में क्यों है देर, ये क्यों है? अब है समय तेरा, अब है समय। दुविधा में क्यों है देर, क्यों है? अब है समय तेरा, अब है समय। दुविधा में क्यों है देर, क्यों है? अब है समय तेरा, अब है समय। तेरी तलाश की अंजाम यही है, इसके सिवा कोई पैगाम नहीं है। दुविधा में क्यों है देर, क्यों है? अब है समय तेरा, अब है समय। प्रेम और दया का अर्थ यही है, सागर दया का केवल यही है। प्रेम और दया का अर्थ यही है, सागर दया का केवल यही है। अंधेरों को रोशन करता यही है, थके हुए हो मन तसल्ली यही है। उसका ही पाक नाम यीशु है। दुविधा में क्यों है देर, क्यों है? अब है समय तेरा, अब है समय। दुविधा में क्यों है देर, क्यों है? अब है समय तेरा, अब है समय।
चाहता यही है, घायल मन के दवा भी यही है। टूटे हुओं को चाहता यही है, घायल मन के दवा भी यही है। माफी का भी आदर्श ही है, जग का उद्धार करता यही है, उसका ही पाक नाम यीशु है। दुविधा में क्यों है, देर ये क्यों है, अब है समय तेरा, अब है समय। दुविधा में क्यों है, देर ये क्यों है, अब है समय तेरा, अब है समय। दस्तक देता दिल में वो तेरे, राह वो देता हर पल में तेरे। दस्तक देता दिल में वो तेरे, राह वो देता हर पल में तेरे। खोने न पाए अवसर ये तेरे, वक्त भी तेरा, फैसला भी तेरा। कह दे मसीह से आ बचा। दुविधा में क्यों है, देर क्यों है, अब है समय तेरा, अब है समय। दुविधा में क्यों है, देर क्यों है, अब है समय तेरा, अब है समय। तेरी तलाश की अंजाम यही है, इसके सिवा कोई विश्राम नहीं है। दुविधा में क्यों है, देर क्यों है, अब है समय तेरा, अब है समय। दुविधा में क्यों है, देर क्यों है, अब है समय तेरा, अब है समय। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। प्रभु जी, स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में हम ध्यान लगाने पाए, जिस प्रकार तेरे वचनों से हमने सुना। हमारा परमेश्वर जैसे सिद्ध है, वैसे हम भी सिद्धता के ओर बढ़े, हमें भी सिद्ध बना परमेश्वर। जो वचन हमने सुना प्रभु, जिनके जीवन में कोई आशा और उम्मीद नहीं थे, उनके जीवन के कठिन परिस्थितियों में प्रभु के वचनों के अनुसार स्वर्गीय प्रकाशनों को पाए हुए लोगों के जैसे हम लोग भी अपने हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहने पाए। प्रभु जी धन्यवाद। ये संसार और उसकी अभिलाषा जाती रहेगी, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला सदा सर्वदा वास करेगा। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपने हमारे हृदयों से बातचीत करा। हमें तैयार कर परमेश्वर, तेरे लोगों को तैयार कर, हम परमेश्वर के भय में चलने पाए। राजा होगा, नेता होगा, मनुष्यों के युक्ति बुद्धि के अनुसार नहीं प्रभु, आपके वचनों के अनुसार परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम सुनकर वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन हम व्यतीत करने पाए।
तेरे वचन के लिए धन्यवाद। जितने भी लोगों के पास हमारे आवाज जाएंगे प्रभु, आपकी आत्मा उन प्रतियों के हृदयों से बातचीत करे, उनके परिस्थिति बदले, उनके हालेलुया जीवन में आशीष और उन्नति दे। आप तुम ये आशीषों को प्रदान करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर के संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे। आमीन आमीन। कुछ विशेष सूचना है। हमारे प्रतिदिन का कार्यक्रम आज की रोटी सभी लोग देखें। हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। हमारे Facebook पेज है उसको लाइक करें और इस विधि से हम अनेकों के पास परमेश्वर के वचन पहुंचा पाएंगे। सुरक्षित रहे, प्रार्थना में, वचन में, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।